वाह। हेलो भाई लोगो, हेलो 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 हेलो। चलो एक सवाल करते हैं। देखो, एक बढ़िया सवाल है। किसी ने डाउट पूछा, ये सवाल मजा आएगा ये सवाल करके। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है। भाई की नई टी शर्ट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है। मोहन, लो भाई हमारा ही नाम आ गया यार। मतलब शुरुआत भी हमारे नाम से हुई है। निश्चित यात्रा कार से पूरी की। यदि उसने 30% दूरी, तो मैं समझा देता हूं। देखो सवाल, यहां चित्र बनाते हैं। तो भाई इस भाई साहब ने क्या किया, 30% दूरी, 30% जो दूरी है वो 90 की स्पीड से गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 45% दूरी 135 की स्पीड से गया। ठीक है। टोटल दूरी 100% है। 100 में से ये 30 हो गया, बचा 70। 70 में से ये 45 हो गया, तो बचा कितना भाई? 25% बच जाएगा, 25%। अरे बोलो भाई, 25% ही तो बचेगा। 100 में से माइनस कर दिया, 25 ही बचेगा। इसको ये भाई साहब 75 की स्पीड से जा रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं। एवरेज स्पीड, औसत गति। औसत गति क्या होती है? कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अब इसमें देखो, हमारे पास में दूरी नहीं है। इस सवाल में हमारे पास में दूरी नहीं है। इसका मतलब दूरी को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। सवाल के उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूरी को आप x मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह कोई संख्या मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम कुछ मान लेते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसी संख्या मानो जिसका 30%, 45% और 25% आसानी से निकल जाए, आसानी से निकल जाए। तो मैंने कहा भाई 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। 45% का मतलब कितना होता है? 45% का मतलब होता है 45/100। और ये 5 से काटेंगे तो 9/20 होता है। ठीक है, 9/20। 25% का मतलब 1/4 होता है। पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के लोगों, सुनो सुनो सुनो, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या मानेंगे, डिस्टेंस को ऐसी संख्या मानेंगे कि वो संख्या 10, 20 और 4 से कटने वाली हो। कटने वाली। तो आपने कहा 10, 20 और 4 से कटने वाली 20 मान लो भाई। कुल दूरी को क्या मान लो? कुल दूरी को हमने 20 मान लिया। कुल दूरी हमने कितनी मानी? 20। अब 20 का 3/10 कितना होता है? तो आपने कहा 20 का 3/10 यहां निकाल लेते हैं। 20 का 3/10 आएगा 6। तो यहां पे जो दूरी है वो है 6। ठीक है, 6 किलोमीटर। और 20 का 9/20 कितना होता है? तो आपने कहा 9। तो यहां पे जो दूरी है वो कितनी है? 9 किलोमीटर। और 20 का 1/4 कितना होता है? तो 5। यहां पे जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। तो भाई ये सवाल अब हो गया खत्म। कुल दूरी आ गई 20 किलोमीटर, बटा कुल समय निकालना है। तो समय कैसे निकलेगा? देखो भाई, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है। ठीक है। तो दूरी कितनी है? 6। और चाल कितनी है? 90। तो समय कितना लगेगा? 6/90 घंटे। यहां पे जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 6/90 घंटे। यहां पे जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 9/135 घंटे। और यहां जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 5/75 घंटे। ठीक है। तो आप बोलो गुरुजी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई हमने इसको काटा, 6 के पहाड़ से कटेगा ये 1/15 घंटे। ये 9 के पहाड़ से कटेगा 15 बार, 1/15 घंटे।
और ये 5 के पार्ट से कटेगा 15 बार 1/15 घंटे। ठीक है, तो हमें कुल समय निकालना है, कुल समय। तो इन सबको जोड़ दो भाई, कुल समय कितना आएगा? तो कुल समय आ जाएगा 3/15 घंटे। भाई नीचे वाली संख्या सेम है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 3/15 घंटे, तो इसका मतलब हो गया 1/5 घंटे। ठीक है, तो कुल समय आ गया 1/5। अब नीचे वाली संख्या उल्टी होगी, उल्टी होगी तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो एवरेज स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर डी। लल्लू सा सवाल था, मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, बाकी इतना टाइम लगाने वाला सवाल था नहीं है, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। महा लल्लू सवाल आप इसको बोल सकते हैं। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।